हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। बच्चों, आप लोगों का क्लास पिछले 7-8 दिन से बंद हो गया था, क्लास हम नहीं ले रहे थे। चलिए देखिए, आज शुरुआत करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में बच्चों हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, देखते हैं। प्रश्नावली 4.5। प्रश्नावली 4.5, चलिए देखिए, प्रश्नावली 4.5 में हम लोग पढ़ चुके हैं अतिलक उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, के का वह निम्नतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। के का वह निम्नतम धनात्मक मान ज्ञात करो। के का वह निम्नतम धनात्मक मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण x² + kx + 4, जिसके लिए समीकरण x² + kx + 4 = 0, x² + kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक हों। के मूल वास्तविक हों। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए, पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे मूल वास्तविक कब होता है और काल्पनिक कब होता है। ध्यान दीजिएगा, जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है तब हमारा दोनों मूल, ध्यान दीजिएगा, जितनी घात का समीकरण होता है, बहुपद होता है, उतने उसके मूल होते हैं। यह हमारा द्विघात का है तो इसके दो मूल। अगर b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो हमारे जो दोनों मूल होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ध्यान दीजिए। और दूसरी कंडीशन, अगर b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, ध्यान दीजिए, तब भी हमारे मूल वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों मूल समान नहीं रहेंगे, असमान, यानी अलग अलग मान आएगा। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछे क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है के का वह निम्नतम मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, निम्नतम, निम्नतम का मतलब होता है छोटा मान ज्ञात करना है। के का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात करो। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें देखिए वास्तविक इसमें भी होता है और वास्तविक इसमें भी होता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक दोनों में होता है, कंडीशन वास्तविक दोनों की है, लेकिन हमसे पूछे निम्नतम मान, निम्नतम का मतलब होता है छोटा। अब देखिए, इसमें b² - 4ac 0 के बराबर है, अब इसमें b² - 4ac 0 से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछे के का निम्नतम मान ज्ञात करो, तो ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाली कंडीशन फॉलो करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर केवल वास्तविक बोले होते, क्वेश्चन समझिए, के का वह निम्नतम धनात्मक मान ज्ञात करो, अगर निम्नतम ना लिखा होता, अगर निम्नतम ना लिखा होता तो हम लोग चाहे ये कंडीशन लगाते, चाहे ये, और चाहे दोनों फॉलो करवा देते। b² - 4ac को 0 के बराबर कर देते या 0 से बड़ा कर देते, लेकिन हमसे निम्नतम मान पूछा है। अब देखिए, इसमें दोनों में निम्नतम कौन सा होगा, छोटा ये वाला होगा, क्योंकि ये b² - 4ac 0 के बराबर है और ये b² - 4ac 0 से बड़ा है, तो यही वाला हम लोग लगाएंगे। मूल वास्तविक है। चलिए देखिए, सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए, x² + kx + 4 = 0। पहले हम लोग तुलना करेंगे,
ax² प्लस bx+c बराबर 0 से। देखिए यहां पे एक छुपा है, a का मान 1, b का मान k और c का मान 4। देखिए बच्चों, a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, c का मान मिल गया। अब हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है। किस कंडीशन में? k का मान तब ज्ञात करना है जब मूल वास्तविक हो और k का हमें निम्नतम मान ज्ञात करना है। यानी हम लोग यही वाली कंडीशन लगाएंगे। b² - 4ac को 0 के बराबर कर दीजिए। चलिए b का मान k² - 4ac, ये हमारा है k का स्क्वायर -4a का मान 1 गुणे c का मान 4 बराबर 0। k² -4 चौक 16 बराबर 0। पक्षांतर कर दीजिए, k² बराबर, ये इधर जाएगा तो +16, k बराबर हो जाएगा √16। वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा। ध्यान रखिए, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल में, यहां से स्क्वायर हटा, इधर रूट लगा, तो k बराबर हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए, k बराबर +-4, यानी कि k का मान हमारा 16 का वर्गमूल होता है 4 ±4। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए, निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक हों, जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक हों। चलिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझिए। हम लोगों को निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण के लिए k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, यानी हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक हों। ध्यान रखिएगा, हमसे बोला है मूल वास्तविक हों। अब याद रखिए, मूल वास्तविक की कंडीशन क्या होती है? अगर मूल वास्तविक होगा तो दो कंडीशन होती है, या तो b² - 4ac 0 के बराबर होगा, या फिर b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, तभी हमारा मूल वास्तविक होता है। देखिए, ये वाला भी वास्तविक है, ये वाला भी वास्तविक है। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमसे निम्नतम मान पूछा था तो हम लोग इसका प्रयोग किए थे। अब हमसे निम्नतम नहीं पूछे हैं, हमसे कुछ नहीं पूछे हैं, तो हम लोग ध्यान दीजिए इसका दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि b² हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, b² - 4ac बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के।
हम लोग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन का मतलब समझिए, पिछले क्वेश्चन में निम्नतम मान पूछे थे इसलिए हम लोग इसका प्रयोग किए, लेकिन अब की बार हमसे निम्नतम नहीं पूछे हैं। अब की बार केवल यही लिखा है कि मूल वास्तविक हो, बस के का मान ज्ञात करो। तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को शून्य के बराबर कर सकते हैं और उससे बड़ा भी दिखा सकते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा और बराबर का संकेत है, ध्यान रखिएगा। ये जो चिन्ह होता है बड़ा और बराबर, बड़ा या बराबर दोनों बराबर 0, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। बच्चों एक मिनट, चलिए देखिए क्वेश्चन आप लोग देखिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4। फर्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम हम लोग तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। यहां से a का मान 2, b का मान k और c का मान -4। चलिए देखिए a b c। अब हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोगों को मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक की दोनों कंडीशन होती है। इसको हम लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है या बराबर है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा है या बराबर है 0 के। चलिए मान रखते हैं b का मान k का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 2 और c का मान -4, बड़ा या बराबर है 0 के। आगे k स्क्वायर, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, 16 दूना 32, माइनस का गुणा माइनस से प्लस, प्लस 32, बड़ा है या बराबर है 0 के। चलिए पक्षांतर कर दिया जाए, के स्क्वायर बड़ा है या बराबर है -32, के बड़ा या बराबर होगा रूट -32 के बड़ा या बराबर है 32 का हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 32 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, या तो फिर यही छोड़ दीजिए। 32 को चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 32 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2, इसका जोड़ा बन गया ये बाहर, इसका जोड़ा बन गया ये बाहर, 4 चौक 16 रूट 2, ये हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस में। ध्यान दीजिए आप लोग समझिए, ये हो गया 4 रूट 2, के बड़ा है या बराबर है माइनस रूट 32 के, ध्यान दीजिएगा -√32 के, या -4 रूट 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, पांचवें का, ये कौन सा था, पांचवें का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3 के एक्स, 4x स्क्वायर माइनस 3 के एक्स, 4x स्क्वायर माइनस 3 के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम तुलना करेंगे। ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए का मान 4, बी का मान -3k और सी का मान 1। चलिए मान रखते हैं बी स्क्वायर -4ac बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ध्यान दीजिएगा मूल वास्तविक है तो बी स्क्वायर -4ac बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। चलिए चेक करते हैं -3k का वर्ग -3k का स्क्वायर -4a, a का मान 4, c का मान 1। चलिए आगे देखिए बड़ा या बराबर होगा 0 के। -3k का वर्ग करेंगे 3 तिहाई 9 k स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस में -4 चौक 16 बड़ा या बराबर है 0 के। 16 का पक्षांतर कर दिया जाए ये हो जाएगा 9k स्क्वायर बड़ा या बराबर है 16 के। k स्क्वायर बड़ा या बराबर होगा 16/9। ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन समझिए, ये 9 इधर जाएगा तो भाग में, देखिए यहां पे गुणा में है, गुणा का पक्षांतर भाग में। k बड़ा या बराबर होगा √16/9 के। यहां से वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल, k बड़ा या बराबर होगा ±4/3। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में होता है, प्लस माइनस। k बड़ा होगा या बराबर होगा ±4√3 के। ध्यान दो, सॉरी 4/3 ±4/3 के। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड, पांचवें का क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तुलना करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना किया जाए तो a का मान 3, b का मान 2, c का मान k। बी स्क्वायर -4ac बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। अगर मूल वास्तविक है तो दो ही कंडीशन बनेगी, जो तीसरी कंडीशन होती है ये काल्पनिक मूल के लिए होती है। चलिए देखते हैं, b का मान 2 का वर्ग -4ac, a का मान 3 गुणे c का मान k बड़ा या बराबर है 0 के। 2 का वर्ग 4 माइनस 4 तिहाई 12 के बड़ा या बराबर 0 के। अब हम लोग 12 के का पक्षांतर कर देंगे, 4 बड़ा या बराबर है 12 के। ये 12 के माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए। अब देखिए ये 12 इधर, ध्यान दीजिएगा 12 के साथ गुणा में है, ये 12 इधर आएगा तो भाग में यानी बटा, 4/12 बड़ा या बराबर है के। 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 बड़ा या बराबर होगा के।
ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, पांचवें का क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 2x² प्लस के एक्स प्लस 2, 2x² प्लस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, तुलना करिए सबसे पहले। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान दो, b का मान k और c का मान दो। a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 2। चलिए सॉल्व किया जाए आगे। b² माइनस 4ac बड़ा या बराबर होगा 0 के। b का मान k² माइनस 4ac, a का मान 2 गुणे c का मान 2। आगे k² माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बड़ा या बराबर 0 के। पक्षांतर कर दीजिए। k² बड़ा या बराबर होगा 16 के। वर्ग हटेगा इधर से तो इधर वर्गमूल लगेगा। वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल में, k बड़ा या बराबर होगा √16। k बड़ा या बराबर होगा प्लस माइनस 4 के। 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4। यह हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया। चलिए बच्चों, पांचवें का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पांचवें में 4 क्वेश्चन था, चारों हम लोग सॉल्व कर लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए छठवां। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x² प्लस 3 माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हो तो के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान बताओ। चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान बताओ। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोगों को बताए थे द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। पहले मूल को हम लोग अल्फा से व्यक्त करते हैं और दूसरे मूल को हम लोग बीटा से व्यक्त करते हैं। यानी कि पहला मूल हमारा अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। अब चलिए देखिए, समीकरण हमारा दिया है 2x² प्लस माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम ध्यान दीजिए, हम लोगों को अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब एक चीज देखिए, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र होता है और अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास केवल 2 सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। और हमारे क्वेश्चन में देखिए
अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का मान 2, बी का मान -3 और सी का मान 5। ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर 5। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोगों को मान ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। देखिए हमारा सूत्र इस रूप में होता है, अल्फा प्लस बीटा के रूप में और अल्फा इंटू बीटा के रूप में। हमको मान इसका ज्ञात करना है। देखिए इसमें दोनों में अल्फा और बीटा कॉमन दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा इसमें भी है, इसमें भी है, बीटा यहां भी है, यहां भी है। अल्फा बीटा हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए। अल्फा बीटा हम लोग यहां से कॉमन ले लिए, तो इधर बचेगा अल्फा प्लस इधर बचेगा बीटा। अल्फा बीटा हम लोग कॉमन ले लिए, अल्फा प्लस बीटा बच गया। बस अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। आसान कैसे, इसका मान देखिए होता है सूत्र में, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है। बस अभी हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए मान निकालते हैं यहां से। पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा याद कर लीजिए। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान -3 बटा a का मान 2। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये ब्रैकेट से पहले माइनस तो ये वाला प्लस हो जाएगा, +3/2। अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया 3/2। अब देखिए मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लें, अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान 5 बटा ए का मान 2। अब देखिए बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया। दोनों का मान हम लोग इसी में रख देंगे। चलिए देखिए अल्फा बीटा का मान 5/2, यहां पे गुणा छुपा है, गुणा। अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2। बस हल कर लीजिए। 5 तिहाई 15 बटा 2 दूनी 4, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि 15/4। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 6वां। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में बच्चों शुरुआत होगी लघु उत्तरीय प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 7वें से हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। बच्चों आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।